और इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से डीएम कृष्णैया का परिवार जुड़ गया है। उमा देवी जी डीएम जी कृष्णैया की पत्नी हैं, पद्मा डीएम की बेटी हैं, वो दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सीधा उनके परिवार से ही इस पर बातचीत कर लेती हूँ। जब हम आरजेडी के नेता को अभी अभी सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे वो तो ठीक है कि आनंद मोहन जी हत्या के दोषी हैं। जब इस तरीके की बात ये पूरा परिवार सुनता है तो कैसा महसूस होता है? जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ कृष्णैया जी की पत्नी हैं उमा देवी जी, और साथ ही में उनकी बड़ी बेटी निहारिका हमारे साथ मौजूद है। और उनसे जानते हैं जिस तरीके से जो है अभी राजनेता ये कह रहे हैं कि भले ही आप लोगों के साथ सहानुभूति है, लेकिन पूरे कानून के तहत जो है उनकी रिहाई हुई है, उन्होंने पूरी तरह से सज़ा जो है 15.5 साल की काटी है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो रिएक्शन है कि इतने लंबे समय के बाद अब उनको रिहा कर दिया है, क्या कहेंगे आप? ये तो हम लोगों को तो अच्छा नहीं लगा, उसको बाहर निकाले तो ठीक है। अगर बाहर आए तो फिर उसको इलेक्शंस में लड़ने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहिए। और हमारा जीवन में कोई व्यत्यास नहीं आएगा वो रिलीज़ होने से और अंदर रहने से। अगर क्या होता है बोले तो जो सिविल सर्वेंट्स इस सर्विस में आते हैं, किस मूड से आते हैं काम करने के लिए, वो लोगों का मनोबल तो काम करने के लिए कम हो जाएगा। बस इसके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कैसा सोचना चाहिए, ऑफिसर्स कैसा उम्मीद रखना चाहिए बोले तो ऑफिसर्स सोचना चाहिए हाँ गवर्नमेंट हमारे साथ है, हम अच्छा काम करें तो हमारे साथ रहेगा बोल के वो लोगों को कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो वो लोग अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और बिहार स्टेट के लिए कोई ऑफिसर आने के लिए तो सुमुखता नहीं देगा। ये तो इसमें तो व्यत्यास जरूर होगा। हमारे जीवन में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मगर सोसाइटी में तो सारा लोग सोचेगा कितना अच्छा काम किया तो भी वो ऑफिसर कैसा हो गया, कितना काम करे तो भी ऐसा ही है ना, चलो छोड़ दीजिए क्यों करना है, ऐसा तो ये तो आएगा बस। अच्छा निहारिका, आपसे जानना चाहेंगे, इतने साल तक जो है आपकी माता ने ही आपको बड़ा किया है। अब जब उनका कहना है कि राजनेताओं का कहना है कि सहानुभूति है आपके परिवार की तरफ, उतना ही जितना दर्द आपने झेला है उतना ही दर्द जो है आनंद मोहन के परिवार ने भी झेला है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं नहीं बोल सकते, ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते कि एक इंसान को मार दिया गया है और उनका जो कमी वो कोई भर नहीं सकता। और जो आनंद मोहन सर के साथ उनके साथ जो भी हुआ है, वो जेल में थे, कंटिन्यूसली रिहा हो रहे थे, फिर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे, फिर जा रहे थे। एक इंसान का जिंदा होना अलग बात है, मर जाना अलग बात है। दोनों चीज़ों को कंपैरिजन में नहीं लेके आ सकते। और हम उनके बच्चे का एज कितना था जब हमारे पिताजी गुजर गए थे? हम कितने एज के थे? हम लोग 6 साल के, 5 साल के थे। ऐसा हम लोग बिल्कुल, दोनों सिचुएशंस बहुत बिल्कुल डिफरेंट है। और जब नेता ये कहते हैं कि हाय तौबा नहीं करनी चाहिए, तो ये कितना गलत है? जो भी नेता लोग बोल रहे हैं। जी हाँ, और जिस तरीके से जो है राजनेता भी ये कह रहे हैं कि हाय तौबा नहीं होनी चाहिए, इस पर इतना क्यों बवाल कर रहे हैं कि अगर उनको रिहा कर दिए, 15 साल जो है उन्होंने जेल में काटा है, तो उन्होंने भी सजा काटी है, ये कहना है। तो आप क्या कहेंगे उस पर? हाय तौबा, अगर ऐसा सिचुएशन किसी और के फैमिली में, खुदा करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर किसी और के फैमिली में ऐसा हो, नहीं, उनका रिएक्शन भी तो उसी के लिए तो था ना। उनके पार्टी वर्कर को किसी पुलिस शूटआउट में मार दिया गया था। अगर उनको ऐसा हाय तौबा नहीं करना था तो उनको किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल पे गुस्सा उतारना ही नहीं चाहिए था। क्यों? किसी को मार देना इज अ वेरी अगर एक क्रिमिनल को एंड पब्लिक सर्वेंट को मारना, इट इज वेरी डिफरेंट थिंग, नो? ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा कैसे बोल सकते हाय तौबा नहीं करो, हाय तौबा नहीं करो? दैट इज बहुत गलत बात है, बोलना नहीं चाहिए एक्चुअली पॉलिटिशियंस को ऐसा है तौबा नहीं करो बोल के। अगर ऐसा होता था तो उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर गुस्सा उतारना ही नहीं चाहिए था।
तो गलत बात है गलत ना, बात है ना। गलत बात है। वो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर भी नहीं था मुजफ्फरपुर का, ये तो अलग डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा था, उसका क्या गलती है? गलती है क्या गवर्नमेंट उसका? का डिस्ट्रिक्ट गाड़ी आ रहा था ओनली बिकॉज उनके पॉलिटिकल पार्टी वर्कर, कोई फैमिली नहीं, क्या नहीं, उनके खुद का फैमिली में भी इंसिडेंट नहीं था। वो कोई पार्टी वर्कर का शूट आउट में, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से शूट आउट होने की वजह से किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, जो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, क्या भी नहीं है, जस्ट बिकॉज तुम्हारे प्रोसेशन जहाँ से चल रहा था वहाँ से गाड़ी आ रहा था बोल के तुम अपना गुस्सा उतारने पे चले आए। तो हमारे खुद के पिताजी गुजर गए, हम लोग 30 साल से हम लोग कितना झेले हैं हम लोगों ही मालूम है। अगर हमारे पिताजी होते तो हमारा स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता था। और ये केवल रिहाई नहीं है, मेरा सवाल आगे पहुंचाइएगा, केवल रिहाई नहीं बल्कि इस रिहाई को एक जश्न के तौर पर भी मनाया जा रहा है। जब आप ये सुनते हैं तो फिर कैसा लगता है कि न सिर्फ एक अपराधी की रिहाई और फिर उस रिहाई का जश्न भी? जी हाँ, जिस तरीके से जो है जश्न भी मनाया जा रहा है, उनकी रिहाई हो रही है और पहले हो जाती है और फिर उसके ऊपर जश्न भी मनाया जा रहा है, तो इसको आप कैसे देखती है? आपने देखे विजुअल्स देखे आपने? नहीं, मैंने अभी तो विजुअल्स देखे नहीं हैं टू बी फ्रैंक, लेकिन उनके फैमिली में उनको खुशी हो रहा होगा, नहीं बोल के नहीं। उन्होंने भी 15 साल का जेल काटा होगा, नहीं बोल के नहीं। अब उनके खुशी के लिए वो लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन हम लोग खुश नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं, हम लोग खुश नहीं है। उनके रिहाई से हमारा कुछ लाइफ ऐसे स्टैंड स्टिल पे आने वाला नहीं है। हमारा लाइफ जैसे गुजर रहा था वैसे ही गुजरेगा। लेकिन क्या है, इसकी वजह से हम लोग सोसाइटी में क्या मैसेज पुट आउट कर रहे हैं कि ऐसे आप उनको क्यों रिहाई करवाए? पॉलिटिक्स में लाने के लिए प्रॉबेबली। और ऐसे लोगों को आप पॉलिटिक्स में लेके आके आप पब्लिक के लिए क्या अच्छा करना चाहते हैं? एक क्रिमिनल जो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ठीक है क्रिमिनल छोड़ दे, एक इंडिविजुअल जो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसके ऐसा रिपरकशन आता है कि किसी का लाइफ, किसी का फैमिली पूरा डिस्ट्रॉय कर दो, और ऐसे लोगों को आप अगर सोसाइटी में लेके आओगे और जो डेमोक्रेसी मतलब पीपल को आप ये करने के लिए आप ऐसे लोगों को लेके आओगे तो क्या भलाई करेंगे वो लोग अपने लोगों के लिए? अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे उमा देवी जी कि जब आपने ये खबर सुनी कि कल जब परसों जब खबर आई कि उनकी रिहाई हो रही है, तो आपको क्या आपके सामने वो दृश्य नजर आए जब उस वक्त में जो है आपको एक खबर पहुंची थी? क्योंकि कुछ देर कल जब हम बात कर रहे थे तब आपने ये भी कहा था कि उससे पहले ही, ये सब कुछ जब हुआ इस हादसे से पहले भी आप थोड़ा डर महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि शायद हमें दूसरी जगह जाना चाहिए। नहीं, तो हमको तो डर ही नहीं है। क्या करेगा? करे तो मारेगा बस, उससे से ज़्यादा तो कुछ नहीं करेगा ना। हम क्यों डरे उसके वजह से? नहीं, हम लोग तो नहीं डर गए। केवल वहाँ पर बिहार में क्यों नहीं रहे हम लोग आफ्टर इंसिडेंट के बाद बोले तो मेरा परिवार नहीं है वहाँ पर, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे ब्रदर सिस्टर्स नहीं है। हाँ, हम लोग एपी को बिलोंग करते हैं। हम लोग बिहार का नहीं है ना, केवल सर्विस के लिए चला गया बस। यहाँ पर पढ़ा लिखा है, यहाँ पर पैदा हुआ है, यहाँ पर नहीं आए तो कहाँ जाएंगे? डर के वजह से यहाँ पर बाकी नहीं आया है। डर के वजह से कौन बाकी आता है? अगर बिहार में ऐसा इंसिडेंट होगा वो लोग तो कहाँ तो नहीं जाएगा, बिहार में ही रहेगा। बहुत इंसिडेंट्स हो रहा है बिहार में, यही अकेले इंसिडेंट नहीं ना है। वो लोग तो दूसरा जगह नहीं जा रहा है ना। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे निहारिका, इन 30 सालों में जब से ये हादसा हुआ, जब लड़ाई लड़ी जा रही थी या फिर आनंद मोहन को लेकर जो है मामला चल रहा था, उस वक्त में आपके घर परिवार में कैसे हालात थे? आप छोटे थे लेकिन आपने अपनी माँ को देखा होगा कि किस तरह से वो संघर्ष कर रही थी, लीगली भी बैटल हो रहा था। क्या था उस वक्त में, क्या चल रहा था? जितना मुश्किल हम लोग इमोशनली, देखिए इट इज़ पैसे के बारे में नहीं है। It is not about money, it is not about your financial status, it is more about your emotional status. कितना हम लोग इमोशनली, मेरे मम्मी कितना इमोशनली she has gone through, उनको छोड़ के हम लोग भी नहीं बोल सकते। वो 3-3 साल 4-4 साल रात पूरा सोती नहीं थी इसके वजह से। किसी के पैसे से हर चीज़ कंपेयर नहीं कर सकते, पैसे से हर चीज़ खरीदा नहीं जा सकता। खुदा की इट इज़ गॉड्स ग्रेस दैट हमारी मम्मी शी इज़ वेरी स्ट्रांग,
शी इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग लेडी एंड यहाँ के गवर्नमेंट ने भी उनको गवर्नमेंट लेक्चरर का जॉब दिया, तो शी हैज़ वर्कड वेरी हार्ड फॉर ब्रिंगिंग अस टू दिस सिचुएशन जो हम लोग आज किसी भी स्थिति में हैं। शी हैज़ ब्रॉट अस अप वेल, हम लोग अब वी आर वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड इन आवर फैमिली, बट वी कैन नॉट गिव हर बैक हर लाइफ। जो 30 साल उनसे छीना गया है ना, nobody can give it back to her and no one can give that emotional support to her. जो भी एक husband से मिलता है and that nobody can return it. ऐसी चीज़ें जो unrepairable होती है ना, ऐसा कोई उसको fulfill नहीं कर सकते. Neither children nor family members, nobody can do what a husband does for her. 30 साल का जो संघर्ष रहा, आपके लिए भी संघर्ष था। आज आप देखती है कि उनकी रिहाई हुई है, और जब खासकर जो है राजनेता ये कहते हैं कि 15 साल तो सज़ा उन्होंने भी काटी है, क्या लगता है आपको कि ये सज़ा काफ़ी है? और आपको मजबूरी किसकी है? ये भी कहा मजबूरी सरकारों की है, अंदर भी उनका परिवर्तन जो था, मजबूरी वोटों की है। ये इस वक्त सबसे मजबूर कौन है? हम लोगों को तो मालूम नहीं है। सारा लोग तो बोल रहा है वो अच्छा बन गया था, परिवर्तन अच्छा था, ये था वो था बोल के, मगर वो तो अब देखिए ना, फ्यूचर में देखेंगे आप, आनंद किससे जोड़ेगा? क्रिमिनल से जोड़ेगा, नहीं तो अच्छा पढ़ा लिखा परिवार लोगों से मिलेगा। वो फ्यूचर में पता चलेगा वो उसका परिवर्तन कितना बदल गया, देखिएगा लोग भी। मजबूरी आपको क्या लगता है कि किसकी है? सरकारों की मजबूरी है या जो परिस्थितियां है? क्या लगता है कि मजबूरी? सरकारी का मजबूरी है बस, और कुछ नहीं है। सरकारी का मजबूरी है। नहीं मैम, अभी तक तो जो नीतीश सर, अभी तक गवर्नमेंट आनंद मोहन के हिसाब से तो नहीं चलाए होंगे ना। जो आज जो बिहार तब था और जो बिहार आज है, उसमें बहुत सारा चेंज है। ही इज़ नोन फॉर गुड गवर्नेंस एक्चुअली। नीतीश सर, बिहार हैज़ डेवलप्ड अ लॉट, बहुत डेवलपमेंट हुआ है उनको। आई डोंट थिंक ही नीड सपोर्ट ऑफ अ पर्सन लाइक आनंद मोहन टू डेवलप बिहार स्टेट मोर। I don't think he needs नहीं, such लेकिन a ये तो person's help. नीतीश कुमार के ही फैसले के बाद हुआ है ना। क्या ये आप उनसे बोलिए कि ये तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के फैसले के बाद ही ये निर्णय लिया गया, कानून पलटा गया। ये जंगल राज खत्म करने के ही इरादे के साथ नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, और अब जब उन्हें सत्ता मिल चुकी है तो एक बार फिर से ऐसे अपराधियों की उन्हें आवश्यकता क्यों है? के लिए उसको नहीं देना है, अवकाश नहीं देना है। जी मीनाक्षी, मैं आपका सवाल इनसे पूछती हूँ। जिस तरीके से जो है अभी आप जिस तरह से कह रही है कि बदलाव देख रही हैं, लेकिन वही नीतीश सरकार ही है, नीतीश ही हैं जिन्होंने जो है ये रिहाई का फैसला एक तरीके से लिया है। तो अब क्या लगता है आपको कि सही में जो है ये फैसला लेने के पीछे की वजह क्या है? लेकिन लिया भी उन्होंने ही है, क्योंकि एक तरफ आप कह रही है कि बदलाव दिख रहा है। हाँ सही है, मैं वही बोल रही हूँ। पॉलिटिक्स में जहाँ अभी उनको रिहाई करने का जो भी रीज़न है वो नीतीश सर को ही बहुत अच्छे से मालूम रहना चाहिए। अभी तक तो उन्होंने इतने साल से परिपालन कर रहे हैं बिहार में, और इस स्थिति में उनको ऐसे इंसान का जरूरत नहीं होना चाहिए एक्चुअली। होना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति कितनी कुटिल है और कितनी मतलबी है, वो आज इस पूरे केस को अच्छे से अगर हम तफसील से पढ़ते हैं, समझते हैं, और डीएम के परिवार को जब हम सुनते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मजबूरी केवल राजनीति ही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए, और हमारी पूरी सहानुभूति और हमारा साथ इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।